क्या? तुम्हारी किताब के लिए मैंने सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर ली। It's really interesting. Well done. Just check this. Good. It's really good. बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इसी में पूरी किताब खत्म हो जाएगी और कुछ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत है, जरूरत है। ये सब इंफॉर्मेशन तो किसी को भी मिल सकता है इंटरनेट से, लेकिन जो तुम्हारी किताब में डिफरेंट होगी वो होगी तुम्हारी जिंदगी। जब ये सारे बिजनेस फैक्ट्स के साथ वो जुट जाएगी ना, तब मजा आएगा। I'm not sure. अपनी जिंदगी इस तरह सबके सामने खोलकर रख देना, I don't agree with this. सीधी एक बार खोल के तो देख लो, देख लोगी कि कितनी शांति मिलती है, एक अजीब सी शांति। हमने पहले ये बात कर ली है। कैसे लिख पाऊंगी? कैसे लिख पाऊंगी? क्या रिश्ता था मेरे और गोविंद के बीच और उसका क्या नतीजा है? कैसे लिख पाऊंगी जो आज जिंदगी में जी रही हूँ? या फिर क्या नहीं था तुम्हारे होते चश्मे पे? सब कुछ लिख दो। ये लिख दो, तुम्हारी सफलता का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैंने सोचा क्या हंगामा हो सकता है ये सब लिखने के बाद। लेकिन ये हंगामा तुम्हारे आसपास हो रहा होगा और तुम उस सबके बीच शांत बैठी होगी। हुआ क्या? थक गई। इस किताब ने मेरी जान ले ली। अभी कहाँ? जान तो तभी जाएगी जब ये किताब रिलीज होगी। लेकिन मुझे अब डर नहीं लगता उस दिन का। पर लगेगा। सच को किसी से डर नहीं लगता। मुझे इस किताब को लेकर बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन है मार्केट में। पता नहीं लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनको तो लग रहा है मानो मैं ऐसा कुछ छाप दूंगी जिसकी वजह से बम फट जाएगा। फटेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए। और मैं उन लोगों के चेहरे देखना चाहूंगी। आजकल प्रीति की किताब के बड़े चर्चे हो रहे हैं। जो भी मैगजीन उठाओ उसमें यही लिखा रहता है कि प्रीति की किताब में क्या होगा। क्या होगा? किताब लिखी जाएगी, छपेगी, बिकेगी और क्या? एक बात बताओ गोविंद, तुम इस किताब के नाम से इतना डर क्यों जाते हो, इतने नर्वस क्यों हो जाते हो? नर्वस मतलब जब से ये किताब का सिलसिला शुरू हुआ है और दिन नजदीक आ रहे हैं, तुम्हारी नर्वसनेस इतनी बड़ी हो गई। क्यों? तुम शायद सही कह रही हो। इस किताब को लेकर मैं नर्वस तो हूँ। हाँ, लेकिन क्यों?
पूजा, हमारी जिंदगी में बहुत जगह हैं जहां पर मैंने सही नहीं किया। तो उससे क्या होता है? जब जब प्रीति उनके बारे में लिखेगी तो वो यही लिखेगी कि गोविंद गलत है। तो उसमें गलत ही क्या है? कुछ गलत तो नहीं लिख देगी ना वो? अगर गलत को गलत कहा जाए तो उसमें गलत क्या है? मगर जो बात आज तक सिर्फ हम दोनों के बीच में थी, कल फिर सारी दुनिया के सामने आ तो जाएगी। आ जाने दो ना। अगर तुमसे कोई पूछे तो कह देना हाँ सच था। सच्चाई से डरते नहीं है गोविंद, उसका हिम्मत से सामना करते हैं। रमोला भी पढ़ेगी वो किताब। पढ़ने दो, सबको पढ़ने दो। जो होगा होगा। हाँ, होने तो जो होना है, मैं रोकने की कोशिश थोड़ी कर रहा हूँ। वैसे कब रिलीज हो रही है किताब? इस महीने की 16 तारीख। 16। आज से 9 दिन बाद। प्रीति जी, आपसे एक सवाल। आपने अपनी किताब में कुछ रिश्तों का जिक्र किया है, लेकिन किसी का नाम नहीं दिया। देखिए, मैं अपने रिश्तों के बारे में बात करना चाहती थी क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये किताब मैं किसी को पब्लिकली एक्सपोज करने के लिए मैंने नहीं लिखी है, ना कि इसलिए लिखी है ताकि मैं लोगों को दुनिया के सामने ला सकूं। बिसाइड्स, ये किताब खास करके मेरे काम के बारे में, मेरी लगन के बारे में, मेरी मेहनत के बारे में, मेरे पैशन के बारे में। ये कोई रोमांटिक या जज्बाती नॉवल नहीं है। एंड यू नो, ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हम लोग रिश्तों को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन पर जजमेंट पास करना हमारा काम नहीं है। हम नहीं तय कर सकते क्या सही है क्या गलत है, हम सिर्फ रिश्ते को महसूस कर सकते हैं। जो मैंने महसूस किया, जो मैंने फील किया, वो मैंने इस किताब में लिखा हुआ है। प्रीति जी, इसके बाद आपका क्या प्लान्स है, क्या इरादे हैं? प्रीति जी, क्या इस बुक के बाद आप दूसरी बुक लिखेंगी? प्रीति जी, आपने इस किताब के अंदर किन किन व्यक्तियों के नाम लिखे हैं? प्रीति जी, आपकी इस बुक की क्या फिल्म बनेगी? एक मिनट, धीरे धीरे एक एक सवाल पूछेंगे आप तो मैं जवाब दे पाऊंगी। कहाँ चली तुम? आज हमसे भी बात करती जाओ। ऑफिस में भी इतनी चुप रहते हो या घर आकर तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है? प्रीति, मेरी बात तो सुनो। प्रीति, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? इतना घमंड? तुम सिर्फ मेरे साथ झगड़ा करना चाहते हो। तो और क्या करूं? तुम मुझे प्यार तो करने देती नहीं हो। तुम जानती हो हमने प्यार कब किया था? शादी की रात, और फिर उसके अगले दिन मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चली। तुम कैसे उम्मीद करते हो कि मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ? उसके बाद 3 बार हाँ, जानता हूं मैंने तुम्हारा सब बलात्कार किया था। मैं यही कहना चाहती हूँ ना तुम? मुझे मालूम है। जब जानते हो तो रोहन, प्लीज डोंट। प्रीति, रोहन, नो मेरी रोहन। बात सुनो। रोहन, स्टॉप इट। डोंट टच मी रोहन, प्लीज रोहन, प्लीज। सुनो मेरी बात। प्रीति, मैं सोच रहा था कि कल तुम्हारे पापा से जाके मिल लो। वो हॉस्पिटल में ही है। तुम मत जाना, कभी मत जाना प्लीज। आई मीन, पता नहीं तुमसे क्या कह दोगे। फिर उन्हें दिल का दौरा पड़ गया तो तुम मत जाना ना प्लीज। एक्चुअली कहूं, मैं जाने वाला नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था क्योंकि मैं बातचीत का सिलसिला खत्म नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है मैं बातचीत का सिलसिला खत्म क्यों नहीं करना चाहता? हाँ? क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। प्रीति, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं प्रीति।
प्रीति देखो, कॉलेज में मुझे रिजेक्ट करने से पहले मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। इतना प्यार कि शायद कोई किसी से इतना प्यार करता होगा जितना मैं तुमसे करता था। लेकिन रिजेक्शन के बाद वो सारी बातें नफरत में बदल गई और ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, तुम्हारा रिजेक्ट करना नहीं, मैं मतलब जो मैं कर रहा हूं ये नहीं होना चाहिए था। आज दिन भर घर पर बैठकर मैं यही सोचता रहा कि मैं जो कुछ कर रहा हूं बहुत बुरा कर रहा हूं। प्रीति, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहा हूं, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे पापा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बिल्कुल आजाद कर देता हूं, इस घर की चार दीवारी और मेरी बंदिश से बिल्कुल आजाद। लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले तुम मुझे माफ कर दो। प्रीति, तुम मुझे माफ करोगी ना? मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो तुम? मुझसे कहीं ज्यादा तुम अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहे हो। Do you realize what you've done to yourself? तुम अल्कोहलिक होते जा रही हो रोहन। तुम शराब के नशे में क्या करते हो, क्या कहते हो, तुम्हें पता भी है? आज से कितनी बार पहले हम लोग झगड़ चुके हैं इस बात को लेकर। हर बार तुम मुझसे माफी मांगते हो। अगले दिन मैं कोशिश भी करती हूँ कि हाँ शायद ये रिश्ता कामयाब हो सकेगा, लेकिन फिर अगले दिन तुम या तो मुझे मारते हो या मुझ पर शक करते हो या यू ट्राई टू रेप मी, या फिर अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हो। रोहन, मुझ पर शक मत करो। मैं कहीं नहीं जाती, मैं किसी और से नहीं मिलती, किसी और से बात नहीं करती। I've been true to this marriage, Rohan. I swear I've been true to you. देखो, I can understand कि तुम शायद मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम और मैं एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते, लेकिन अब मजबूरी है ना। शायद हम पति पत्नी बनकर नहीं रह सकते, लेकिन हम दोस्त तो थे ना। उस दोस्ती के नाते कम से कम एक दूसरे की जान लेना तो छोड़ ही सकते हैं ना। अगर तुम्हें मुझे देखकर तकलीफ होती है या मुझे तुम्हें देखकर तकलीफ होती है तो हम एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। That's the least we can do for each other. इतना तो कर सकते हैं ना। यस, इसलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूं ना, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अरे फिर कह रहे हो तुम मुझे आजाद कर दोगे? तुम सही नहीं सोच सकते। ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं कोशिश करूंगा, मैं शराब पीना बंद कर दूंगा, I'll try to make this marriage work। ये नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कि मैं तुम पर शक करना बंद कर दूंगा। ये कहती हूँ मैं तुम्हें आजाद हूँ। You're just impossible। मैं माफी मांग रहा हूं और ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं सच बोल रहा हूं। घर नहीं जाना है क्या, या फिर रात भर यही काम करती रहोगी? काश ऐसा कर सकती, काश घर नहीं जाना पड़ता। घर जाने से डर लगता है। डर लगता है कि घर जाऊंगी फिर झगड़ा होगा, फिर मारपीट होगी,
जाना तो है ना। और जब भी जाओगी वही बात सामने आएगा। हाँ, बात भी सच है। यू नो, जब पेशेंट्स को टर्मिनल इलनेस होता है, जब डॉक्टर को पता होता है कि अब इस पेशेंट के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वो उसे बता देते हैं कि भाई अब आपके पास जीने के लिए चंद दिन ही बचे हैं। You have no option but to just wait for your death. रोहन और मेरा रिश्ता भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। It's like a terminal illness. श्रुति, मिरेकल्स भी होते हैं। उसी का तो इंतजार कर रही हूँ, उसी इंतजार के सहारे तो जी रही हूँ। शायद कभी कोई मिरेकल हो जाए और मैं इस सब से छूट जाऊँ। दुआ करो मेरे लिए कि छूट जाऊँ मैं इससे। बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच। तुम्हारा छुटकारा किसी के मौत पे डिपेंड होता है। या तो रोहन का, या फिर पापा का।